नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो चुका है जनहित का। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम मान्यता की। यूपी का मदरसा एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यूपी में सियासत गर्मा गई है। आखिर विपक्ष अब सरकार पर हमलावर होता नजर आ रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा इस पर। यूपी मदरसा एक्ट वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च 2024 फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए यूपी सरकार को बड़ा झटका दिया। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड को संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूल में करवाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर CJI DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 जस्टिस की बेंच ने फैसले को पलट दिया। इसी तरह का एक फैसला हाई कोर्ट ने किया था, जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निजाम को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है कि पूरी तरीके से ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है और इस सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था उसको रद्द कर दिया है। इससे हम सबको बहुत खुशी और मसरत हुई है और जाहिर सी बात है, जो एक्ट खुद हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता था। बहरहाल इन मदरसों से हजारों लोग वाबस्ता हैं और सभी को एक बहुत बड़ी राहत मिली और हम लोग अब पूरी आज़ादी के साथ अपने मदरसों को कंटिन्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए फैसले में कहा, राज्य सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है। इसमें सिलेबस, छात्रों का स्वास्थ्य जैसे कई पहलू शामिल हैं। मदरसा मजहबी शिक्षा भी देते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही है। किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है कि मदरसा एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश विधानसभा से जो पारित हुआ था वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो मार्च 2024 में आया था, जिसने जो है मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करते हुए मदरसा एक्ट को पूरी तरह से संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट में मदरसा बोर्ड को फाजिल कामिल जैसी डिग्री देने का अधिकार दिया गया है। ये UGC एक्ट के खिलाफ है, इसे हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिग्री देना असंवैधानिक है, बाकी एक्ट संवैधानिक है। CJI चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को, जिसे संविधान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने माना था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया और इसे संविधान सम्मत पाया है। ये सेक्युलरिज्म के आधार पर है। हम सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय पूरा पढ़ने में समय लगेगा, पर जो उन्होंने इसे संविधान में कहीं से संविधान विरोधी बताया था, उस निर्णय को पलटने का सम्मान करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसा एक्ट संवैधानिक दायरे में है और उसे जारी रखना चाहिए, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार बार बार कानून का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है। मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी चलाते हैं, सरकारी अधिकारी चलाते हैं, जो राज्य सरकार के होते हैं। इसलिए सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। आखिर भाजपा सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट में फटकार खाने के बावजूद भी व्यवस्था से छेड़खानी क्यों कर रही? कभी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनके फैसले के खिलाफ, जबकि उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, उनके लोगों के साथ न्याय हो, सरकार उस न्याय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में जाती, वहां पर फटकार मिलती है। कभी बुलडोजर के मामले में फटकार मिलती है और आज मदरसों के मामले में भी फटकार मिली। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरीके से जन विरोधी है। ये आज की जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे के संदर्भ में लगाई है और उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज किया है, ये दर्शाता है कि सरकार की नीयत जन कल्याणकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड सरकार की सहमति से ऐसी व्यवस्था बना सकता है जहां मदरसा के धार्मिक चरित्र को प्रभावित किए बिना सेक्युलर शिक्षा दे सके। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। कोर्ट ने सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया था ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उपचुनाव से पहले बड़ा झटका देते हुए मदरसा एक्ट को बरकरार रखा है, जिसको लेकर अब यूपी में सियासत तेज हो गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो यूपी में मदरसा एक्ट को सुप्रीम मान्यता मिल गई है। आपको बता दें संवैधानिक है मदरसा या संवैधानिक, इस पर जो जंग छिड़ी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे को संवैधानिक कहा है और अब इस पर तमाम राजनीति भी शुरू हो गई है। और इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश राय जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर एचएन उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तनुज दीक्षित जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है और चर्चा में सबसे पहले तनुज दीक्षित जी को जोड़ना चाहेंगे और उनसे पहला सवाल किस तरीके की, जिस तरीके से तनुज जी लगातार मदरसों को लेकर तमाम राजनीति हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने अब आज इस पर अहम फैसला सुनाते हुए संवैधानिक बताया है मदरसे को, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें स्पष्ट हो जाए कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसने मदरसों को संवैधानिक ना बताते हुए जो मदरसा एक्ट है 2004 उसको संवैधानिक, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रखा है। लेकिन उसमें जो डिग्री देने का प्रावधान है, शायद उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि वो थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे, लेकिन बाकी जो एक्ट है उसको एज इट इज ही रखा गया है। इस समय लगभग 16,500 के आसपास मदरसे ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और जो 8,000 साढ़े 8,000 के आसपास मदरसे ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं उत्तर प्रदेश में।
वो तकरीबन 550 से ज्यादा मदरसों को इस समय जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राशि भी प्राप्त होती है चलाने के लिए। तो ऐसे में जो एक्ट जो मुलायम सरकार में आया था 2004 में, ये एक्ट पारित हुआ था, द मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, जिसकी बात कर रहे हैं, इसी को लेकर के जो याचिका दायर हुई थी लखनऊ बेंच से, और वो याचिका के ऊपर उन्होंने जजमेंट दिया था। उसी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना वर्डिक्ट दिया है। उस वर्डिक्ट में बहुत स्पष्ट किया है कि इस तरीके की मदरसे जो चल रहे हैं और जो एक्ट बना हुआ है, ये एक्ट यूं ही बरकरार रहेगा। इस एक्ट के अंदर जो भी संशोधन हो सकते हैं वो उसको जरूर ध्यान देंगे, लेकिन एक्ट यूं ही बरकरार रहेगा उत्तर प्रदेश में। जी निश्चित रूप से तनुज जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश राय जी। आकाश राय जी, अब सरकार पर हमला शुरू हो गया है, क्या लगता है सरकार पर हमला जायज है लगातार, क्योंकि सर्वे सरकार के द्वारा कराए जा रहे थे। हालांकि सर्वे के अगर बिंदुओं पर अगर हम जाएं तो तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर निश्चित रूप से बात होनी चाहिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक दर्जा मदरसों को दिया है, जबकि आपकी सरकार लगातार इन मदरसों को लेकर सर्वे और तमाम तरीके के जांच पड़ताल की बात कर रही थी। क्या कहेंगे, अब संवैधानिक दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है इस एक्ट को? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय नहीं था। जो निर्णय पलटा गया है ये हाई कोर्ट का निर्णय था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय नहीं था। पहली बात तो ये जो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है लोगों में, वो क्लियर हो जाए कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का ही एक एक्ट था जो 2004 में मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो लाया गया था। और इस एक्ट को लेके माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय था उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। लेकिन जब राजनीति करनी है, प्रोपागेंडा करना है, तो एक माहौल विपक्ष के द्वारा ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे भाजपा या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोई फैसला लिया था और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मदरसा बोर्ड में कहीं पे भी जो उत्तर प्रदेश में मदरसे चल रहे हैं लगभग 25,000 के आसपास, उनमें से जो मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनसे हमारी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लगभग 8,500 गैर मान्यता प्राप्त है, इन पे जांच होनी चाहिए। इनकी एक एक किताब तक हम जांच भी कर रहे हैं। इन पे हमने एक एक के ऊपर अधिकारियों को बिठाया भी है कि कड़ी निगरानी की जाए, कहाँ से इनकी फंडिंग हो रही है। और लगातार ऐसे कुछ मदरसे थे जो आतंक की नर्सरी के रूप में उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे थे, उस पे हमने रोक लगाई है, आगे भी रोक लगाए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का जो 2004 का एक्ट आया था उस एक्ट को संवैधानिक वैधता दी है। इसके लिए कोई रोक नहीं लगाई है कि कहीं कोई मदरसे की आड़ में अगर आतंक की नर्सरी चलाएगा तो उसको उत्तर प्रदेश की सरकार नेस्ता नाबूद करके छोड़ेगी। किसी को भी गुस्ताखी में रहने की जरूरत नहीं है। हमारा साफ और स्पष्ट मानना है कि अपराध हो, आतंकवाद हो, उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है और उसी नीति पे काम करेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार का भी ये मानना था कि ये जो अधिनियम है या जो एक्ट है ये ठीक है। हाँ, इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव किया जाना चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। हाँ, चलिए, निश्चित रूप से आकाश राय जी हमारे साथ है। एचएन उपाध्याय जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। एचएन उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको कि इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जो मदरसा एक्ट को कानूनी मान्यता दी है या संवैधानिक मान्यता कह सकते हैं, इसके बाद जब राजनीति शुरू हो गई है, क्या लगता है आपको सरकार वर्सेस मदरसा इसको करने की जरूरत है या ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मामला था? क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज जी, आवाज आ रही है ना? जी हेलो मनोज जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप अपनी बात रख सकते हैं उपाध्याय जी। मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक बात उनकी अवधारणा को समझना चाहिए। उन्होंने कहा जियो और जीने दो। जी, इस सरकार की ये भावना नहीं है। इस सरकार की ये भावना है केवल जियो, जीने ना दो। ये अपने पार्टी के कार्यकर्ता
को प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, अगर वो गलत काम करेंगे तो अपने मित्र उद्योगपतियों को जीने देंगे, अन्य लोगों को नहीं जीने देंगे, अन्य उद्योगपतियों को जो है हताश और निराश करेंगे, और भारत के गरीब आदिवासी पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित करेंगे। जैसा कि आप देखे होंगे, कई दिनों से अखबार में चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूल के 27,000 लगभग विद्यालय बंद करने की तैयारी में थी। वो तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया और विपक्षी नेताओं ने इस पर हमला किया, तब जाके इनके जो है अधिकारी उनका आया कि नहीं, ऐसी कोई प्लान नहीं है, जबकि इनकी पूरी प्लान थी। बताइए, गरीब के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल को बंद करने की इनकी तैयारी थी। विद्यालयों को प्राइवेटाइजेशन करने की इनकी धारणा है, महंगी फीस करने की धारणा है, जिससे गरीबों के बच्चे न पढ़ सके, और वो हमारे नेताओं के पीछे रैलियों में मोदी मोदी योगी योगी का नारा लगाए, और हम जिस तरह से इस देश को नफरत में चाहे उस देश में नफरत फैलाते रहे। दूसरी बात, जो फैसला आया है मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का, देखिए ये भी एक्ट सरकार द्वारा बनाया गया था, तो ये कैसे असंवैधानिक हो सकता है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकाश जी कह रहे थे, भाई देखिए हाईकोर्ट का फैसला का ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि अपने लोगों द्वारा मुकदमा दायर करवा देंगे कोर्ट में, फिर तो फैसला आ जाएगा और इनके अनुसार सब काम हो जाता है, और तुरंत मदरसों को अनुदान भी बंद कर दिया गया, और उनके बच्चों को जो लगभग लाखों 16-17 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे थे इससे, और 10-12 हजार 15 हजार अध्यापकों का जीवन अंधकारमय हो गया था, उसको नहीं लागू कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि संवैधानिक है। देखिए, इसीलिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि इनसे संविधान को खतरा है, संविधान का हम लोग संरक्षण करना चाहते हैं, ये संविधान से तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं। ये फैसले से तय हो गया, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं और करते हैं। अगर जो व्यक्ति फैसला या अपील कर देता है सुप्रीम कोर्ट तक, तब तक को न्याय मिल जाता है, और जो व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है उसके साथ संविधान के अनुसार न्याय नहीं मिल पाता है। उसमें सरकार अपने मन से तोड़ो बांटो, बटेंगे तो कटेगा नारा तो देते हैं, लेकिन बांटने का काम ये करते हैं, और हमारे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, ये सब काटते चलते हैं। जो गरीब पिछड़े दलित के बच्चे का भविष्य काटते हैं, काटने की इनकी तो नियति है, ये हमेशा काटने की बात करते हैं। किसी का अधिकार काटना हो, बेरोजगारों के लिए रोजगार का अवसर काटना हो, महंगाई के स्थान पर अगर जो है सस्ता करना है कोई सामान तो उसको काटते हैं। चलिए उपाध्याय जी, आपके पास आते हैं। रजत मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा जी की भी राय ले लेते हैं चर्चा में, उनको भी शामिल कर लेते हैं। रजत मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट ने अब मदरसों को संवैधानिक दर्जा दिया। हालांकि हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक कहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको संवैधानिक कह दिया है। लेकिन राजनीति यहां शुरू हो गई है, बीजेपी वर्सेस मदरसा यहां बनता जा रहा। सरकार वर्सेस मदरसा, बीजेपी का ना ही कहें, सरकार वर्सेस मदरसा के बाद अब राजनीतिक वार और पलटवार शुरू हो गया है। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद मानस जी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने जो है संज्ञान में लेते हुए जिस तरीके से इस कानून को बरकरार रखा है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा उच्च न्यायालय का। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो मदरसा हो या स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, कोई भी हो, यहाँ पे काम क्या होता है? यहाँ पे काम होता है शिक्षा देने का। शिक्षा दे करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके भविष्य को यहाँ पे सुधारा जाता है, और वो चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश, विभिन्न भाषाएं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जो है थोड़ी थोड़ी दूर में भाषाएं बदलती है, और थोड़ी थोड़ी उससे जो है जल बदलता है, पानी का स्वाद बदलता है। तो ये एक हिंदुस्तान की अखंडता की एक जो है परिभाषा है कि यहाँ पे विविध भाषाओं को सम्मिलित करके हिंदुस्तान बना हुआ है, एकता अखंडता से हिंदुस्तान चलता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है हमेशा से
जिस तरीके से 2004 में जो है माननीय मुलायम सिंह जी ने कानून बनाया, ये कानून था शिक्षा को बढ़ाने का, उर्दू की शिक्षा को बढ़ाने का। तो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, जबान है हमारी भी, पुराने जो है हमारे बुजुर्ग वगैरह थे उनकी भी जबान उर्दू ही थी पहले। बहुत से हमारे जो है ग्रंथ है, बहुत से जो है उपन्यास है, वो हमारे उर्दू में मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी भाषा है जिसका हम लोग सम्मान करना चाहिए हमें, और सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, कतई उचित नहीं है। मदरसों को तोड़ना, वहां के बच्चों को स्कूलों में शिफ्ट करना, ये एक बहुत बड़ा इनका मतलब एक तोड़ने वाला कानून, जिसको जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया और उसको बरकरार रखा। जिस तरीके से अभी प्राइमरी स्कूलों के 26,000 स्कूलों को इन्होंने बंद किया पिछले समय में, और लगभग 25-26,000 स्कूलों को और बंद करने की तैयारी में थी, हमारे साथी ने बताया कांग्रेस के। और ये बिल्कुल सही है कि अभी जो है लिस्ट आ गई थी, 26,000 से ऊपर प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर रहे थे। शिक्षा के पॉलिटेक्निक को जो है सरकारी संस्थाओं को बंद किया जा रहा है, उनको प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। एक जो है पिछली सरकारों ने बहुत अच्छा ढांचा तैयार किया था, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद इंटर कॉलेज। मतलब आप समझिए कि शिक्षा का कितना अच्छा मॉडल था जो सरकारों ने बनाया था, कि आप गरीब से लेकर के अमीर तक का बच्चा सब जो है अपने अपने पसंदीदा स्कूलों में पढ़ सकता था, और आगे जाकर के रोजगार का सृजन होता था। हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं साहब, 10 रुपए में जो है कानपुर के रामकृष्ण स्कूल मिशन स्कूल में पढ़े हैं, और आज जो है उसके बाद हमने इंजीनियरिंग करी, सब कुछ किया। लेकिन आप क्या कहते हैं, हर बच्चा तो नहीं डीपीएस और वीरेंद्र में पढ़ सकता है। लेकिन ये जो है भारतीय जनता पार्टी को न शिक्षा से मतलब है, न चिकित्सा से मतलब है, न विकास से मतलब है। उनको सिर्फ एक राजनीति आती है, तोड़ो और राज करो। क्योंकि इनकी मानसिकता अंग्रेजों की मानसिकता रही है, ये अभी भी उससे उभर नहीं पा रहे हैं। ये सावरकर के पुजारी, ये अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग, वहां की उनकी चाटबरता करने वाले लोग, इनको शिक्षा, चिकित्सा और विकास से कोई मतलब नहीं है। ये आज मदरसा बंद करेंगे, प्राइमरी स्कूल बंद करेंगे, पॉलिटेक्निक बंद करेंगे, मतलब धीरे धीरे सरकारी संस्थाओं को आप बेचते जा रहे हो, बेच करके शासन करना चाहते हो। जो नकारात्मक होता है किसी माँ का, वो बेचने का काम करता है, और जो अच्छा बच्चा होता है वो जो है संपत्ति को जोड़ने का और आगे बढ़ाने का काम करता है। मगर भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत दूर है। उनकी मानसिकता को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो बटेंगे कटेगा अगर नारा चल रहा है। इस पे मैं बहस नहीं करूंगा क्योंकि मुद्दा कुछ और है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्रॉब्लम ही यही है कि ये हम लोग एक है, इनको पता है कि हिंदुस्तान एक है, हम जुड़े हुए हैं, और यही इनकी बौखलाहट है। इसीलिए ऐसा नारा दे रहे हैं, और ऐसे नारों की कतई यहाँ पे जरूरत नहीं है। ना कोई बट रहा है, ना कोई कट रहा है। हम कहते हैं ना बटेंगे ना कटेंगे, हम डटेंगे। और जब हम डटते हैं तो ये जानते हैं कि ये खदेड़ देंगे हमें, और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर, हिंदुस्तान की सीमा से बाहर भारतीय जनता पार्टी को फेंक देंगे। चलिए, निश्चित रूप से रजत मिश्रा जी, इसको लेकर भी हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर असंवैधानिक किसने कहा था और संवैधानिक अब दर्जा मिला है, इसमें सरकार का रोल क्या है। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर रेगुलेट तो सरकार आगे भी करेगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं आज यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम मान्यता। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका चर्चा में स्वागत करते हुए विजय दुबे जी से हमारा सवाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय दुबे जी और काफ़ी गहन जानकारी रखते हैं इन विषयों की। विजय दुबे जी, हाईकोर्ट ने असंवैधानिक कहते हुए इन जो मदरसों के विद्यार्थियों को शिफ्ट करने की बात कही। अब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को, मदरसों को नहीं, मदरसा एक्ट को, जैसा कि अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी ने बताया कि मदरसा एक्ट को संवैधानिक कहा है, मदरसों को नहीं। ये तो रेगुलेट जो है वो सरकार करेगी, आगे उसमें तमाम प्रावधान है। लेकिन असंवैधानिक हाईकोर्ट ने कहा, अब संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक उसको कहा है। सरकार का इसमें रोल क्या है, कैसे समझते हैं आप राजनीति जिस तरीके से अब शुरू हो गई है? विजय दुबे जी। देखिए, जो मदरसा एक्ट है वो 2004 में, जबकि मुलायम सिंह सरकार थी उत्तर प्रदेश में जी, लागू किया गया था। और 2004 के पहले भी मदरसे चलते रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई, लेकिन ये था कि भाई अगर मदरसों में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको कैसे जो है बेहतरीन शिक्षा दी जा सके, किस तरीके से सब चीजों को एक प्रॉपर डायरेक्शन में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ उसका कोई बैलेंस हो। तो जब आप गवर्नमेंट किसी चीज को
अपने हिसाब से ऑपरेट करती है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स को जो जरूरी शिक्षा है, जैसे मान लीजिए कि अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी पढ़ना चाहता है और मदरसे में पढ़ना चाहता है, तो उसको क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा भाई? कारण कि जब आप वहां से डिग्री देके, जब डिग्री देने की आपने और इंटरमीडिएट के कोर्सेस ऑपरेट करने चालू कर दिए, जब उनको डिग्री आप एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, तो कहीं ना कहीं वो इस लायक होनी चाहिए जो कि अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से अन्य लोगों के साथ खड़े हो सके। हाँ, अगर केवल मदरसे का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा देना है तो वो एक अलग इशू है, क्योंकि उससे जो है फिर हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो हमारे जो एक शिक्षा सिस्टम हमने बना रखा है, उसमें वो अकोमोडेट फिट बैठने चाहिए। वो फिट बैठने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करे उसको, और गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशन बनाई थी उसके तहत मैं भी देख रहा था कुछ आंकड़े की, गवर्नमेंट एडेड मदरसे ऑलरेडी हैं जिनको कि सरकार अपनी ओर से उनको समय समय पर उनके चीजों को रेगुलेट भी करती है, और दूसरी बात है कि उनको एडेड भी करती है। एडेड भी है मतलब कि सरकारी सुविधाएं उनको पूरी तरह से उपलब्ध है, पैसा भी मिल रहा है। तो अब जब सरकार उसको रेगुलेट करेगी तो वो सरकार के पैरामीटर्स के हिसाब से उनको चलना होगा। बिल्कुल। फिर वो इस लायक होने चाहिए वहां के स्टूडेंट्स जो कॉम्पीट कर सकें और आगे जो हमारी जो मेन स्ट्रीम है उसमें शामिल हो सके। अगर मदरसों का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा देना और मौलवी बनाना है तो वो एक लिमिट हो सकती है, उसकी एक सीमा हो सकती है। लेकिन अगर आप उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि जो माइनॉरिटी है वो मेन स्ट्रीम में आए, वो एक मदरसे के पढ़े हुए स्टूडेंट जो है वो आगे और जो जगहों से निकले हुए स्टूडेंट के बराबर पे खड़े हो सके, तो आपको वो सारी शिक्षाएं भी वहां देनी होंगी, वो अकोमोडेट करनी होगी। इसलिए आप उसको लिमिट नहीं कर सकते कि आपको एक लिमिटेड तरीके से इसको ऑपरेट करना है। लिमिटेड ऑपरेशन में अगर आप केवल धार्मिक शिक्षा के लिए अगर इन मदरसों को चलाना चाहते हैं तो वो एक अलग इशू हो सकता है। लेकिन जब गवर्नमेंट चलाएगी तो गवर्नमेंट का उद्देश्य जो है अपने देश के, अपने समाज के नागरिकों को समान शिक्षा देना है, समान अवसर देना है, और वो अवसर तभी मिल सकते हैं जब उनके पास में सही कॉम्पिटेंट एजुकेशन की नॉलेज हो और वो कॉम्पिटेंट तरीके से लोगों के साथ खड़े हो सके, उनके साथ कंपटीशन कर सके। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि जब आप एडेड करते हैं तो जो आप सरकारी धन दे रहे हैं उनका एक स्तर मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनमें उन सब चीजों को लागू करना होगा जो कि सरकारी तंत्र अपनी ओर से शिक्षा के लिए जरूरी मानता है। चाहे जब मिडिल स्कूल की बात कर लीजिए, इंटरमीडिएट स्कूल क्लासेस की बात कर लीजिए, और फिर अब जो मदरसा बोर्ड है उसने तो ग्रेजुएशन तक की डिग्री देने की बात कही है, पीजी तक की बात कह दी। तो आप जब आप ग्रेजुएशन और पीजी अलॉट कर रहे होंगे, जो उपाधियां दे रहे होंगे, तो वो जो लोग हैं उनका अकोमोडेशन जो है सरकारी सिस्टम के तहत गवर्नमेंट नौकरी में होना चाहिए, उन जगहों पे वो जा सके, इसके लायक शिक्षा का स्तर होना चाहिए। निश्चित रूप से विजय दुबे जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ हाजी नाजिम जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी नाजिम जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। मदरसे को सुप्रीम कोर्ट ने अब संवैधानिक कहा है और तमाम जो अब चर्चाओं का जो है वो भी बाजार गर्म हो गया है। आपको क्या लगता है, अब सुप्रीम कोर्ट से जो संवैधानिक दर्जा मिल जाने से क्या मदरसों में क्या बदलाव होते देख रहे हैं आप, और तमाम जो विवाद की स्थिति पैदा हो रही थी क्या वो नहीं होगी, जबकि रेगुलेट तो सरकार ही करेगी? हाँ मनोज जी, देखिए मैं थोड़ा आपकी चर्चा में लेट जुड़ा क्योंकि मैं दूसरे चैनल पर भी लाइव डिबेट था, इस वहां से हटते तुरंत आपके साथ जुड़ा। और देखिए जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया है मदरसे को लेकर, देखिए बड़ा सराहनीय है। देखिए हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। और देखिए जिस तरीके से अभी मैं अपने काबिल दोस्त को सुन रहा था कि मदरसे के अंदर हायर एजुकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान होना चाहिए, लेकिन हमारे हाथ में कुरान तो है, लैपटॉप कहीं नजर नहीं आता। तो देखिए हम लोग चाहते हैं कि हमको दीनी तालीम भी हासिल हो और दुनियावी तालीम भी हासिल हो, क्योंकि ये वही मदरसे हैं जिस मदरसे के अंदर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तालीम हासिल करी थी, और ये वही मदरसे जहां से मुंशी प्रेमचंद जी ने तालीम हासिल करी थी, और जो सती प्रथा भारत के अंदर रोकने वाले राजा मोहन राय जी ने भी तालीम मदरसे से हासिल करी। तो देखिए मदरसे से जब हमारे ये तालीम हासिल कर सकते तो, और जाहिर सी बात एक और भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पिछले साल आपने देखा होगा कि मदरसे से 12
1200 स्टूडेंटों ने नीट क्लियर किया था। तो देखिए ये मदरसे की तालीम है। और जो बात ये बार बार हम लोगों को टारगेट करने वाली बात कहते हैं, मनोज जी मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे, हम तो हर जगह निशाने पे रहेंगे। लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की वो पंक्तियां नाजिम बड़ी खान जी, प्यारी है। नाजिम खान जी, निशाना कौन बना रहा है आपको? हाँ सर, मैं वही पे आ जाता हूँ। मैं अभी देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की मुझे वो प्यारी सी पंक्ति याद आ जाती है, जिन्होंने कहा था कि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना मुसलमान के नहीं हो सकते। तो देखिए भारत के जो बेहतर फैसले वो नहीं हो सकते मुसलमान के। देखिए टारगेट जहां जहां भाजपा की सरकार है वही मदरसों के ऊपर इस तरीके का माहौल पैदा कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आसाम हो, चाहे उत्तराखंड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मदरसों पे आप कहना चाहते हैं कि वहां पर अपग्रेड होना चाहिए, हायर एजुकेशन होनी चाहिए, आधुनिक एजुकेशन होनी चाहिए। इसमें बुराई क्या है नाजिम खान जी, इसमें बुराई क्या है? अगर मदरसों को आधुनिक बनाने की बात सरकार कर रही है, मदरसे में शिक्षा कैसी दी जा रही है और उनकी व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका सर्वे अगर सरकार करा रही है तो उसमें बुराई क्या है भाई? वो तो अच्छाई के लिए है। हाँ मनोज भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना सराहनीय था। सुप्रीम कोर्ट ने वही जवाब दे दिया कि मदरसे के अंदर अच्छी तालीम दी जाती है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसने सब कुछ बयान कर दिया। जो लोग भारत के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं कि मदरसे से जो तालीम लेते हैं वो आतंकवादी बनते हैं, मदरसे के अंदर जो इस तरीके बहुत सारी ऐसी बातें कहना चालू कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मदरसे के अंदर कितनी तालीम है सुप्रीम कोर्ट ने अपने सराहनीय फैसले में आज बता दिया। और रही बात है कि आप कह रहे हैं कि मदरसे के अंदर आधुनिक एजुकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए हम कहते हैं, लेकिन ये एजुकेशन होगी कैसे? कहने से नहीं होती। ये जब होती है कि आप मदरसे के अंदर ये सब चीजें लागू कर दें सख्ती के साथ और कहें कि देखिए आप दीनी तालीम के साथ आधुनिक एजुकेशन भी दीजिए बच्चों को, ताकि यहाँ से निकलने वाला बच्चा MBBS डॉक्टर बने, IAS बने और देश की में जो भाग है, जो कहते हैं ना, देश को मजबूत बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभा सके। तो ये सब चीज होनी चाहिए मनोज भाई, लेकिन ये कहने से नहीं होता कि हाँ जी एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए और एक हाथ में कुरान होना चाहिए। देखिए हमारी धार्मिक पुस्तक है, किताब है कुरान, वो हमारे हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में लैपटॉप देने की कोई हाजी नाजिम जी, बहुत सारे आंकड़े आपके पास भी हमारे पास भी है। बहुत सारे मदरसों को गवर्नमेंट एड जो अनुदान है वो भी मिल रहा है। वो बहुत सारे मदरसों में सुधार भी सरकार की तरफ से कराए गए हैं, अनुदान भी लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन सरकार अगर कह रही है कि जो मुख्य धारा में मदरसे नहीं है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो सरकार के, भाई सरकार अगर मदरसों को संचालित करेगी तो उसके अपने पैरामीटर होंगे। विजय दुबे जी ने अभी अच्छे तरीके से समझाया। ऐसे तो सरस्वती विद्या मंदिर जो चलते हैं या गुरुकुल चलते हैं तो अदर कम्युनिटी कहेगी कि हमको भी अनुदान चाहिए। तो जब गवर्नमेंट अनुदान देगी, गवर्नमेंट अपने पैरामीटर पर चलाएगी, तो तमाम उसके जो नियम और शर्तें हैं उसको भी तो मानना पड़ेगा। हाँ देखिए मनोज जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपके बात का दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। आपने गुरुकुल का नाम भी लिया, आपने सरस्वती शिशु मंदिर का भी नाम लिया, और देखिए मदरसा का भी। मैं कहता हूँ कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है इन सभी के अंदर CCTV लगा दिया जाए, और अब इन CCTV के कमांड अपने हाथ में होनी चाहिए कि आखिर गुरुकुल में क्या चल रहा है, सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर कौन सी एजुकेशन दी जा रही है और मदरसे के अंदर कौन सी एजुकेशन दी जा रही है, ताकि पता चले कि हाँ देखिए यहाँ पर किस तरीके की एजुकेशन है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ मनोज भाई, देखिए मदरसे के अंदर हमेशा अच्छी तालीम दी जाती है। यहाँ से तालीम आफ्ताब होते हैं, मौलाना होते हैं, हाफिज कुरान होते हैं। और देखिए जो हाफिज कुरान होता है वो बिना देखे पूरी कुरान शरीफ को पढ़ता है, तो देखिए उसके लिए UPSC का एग्जाम क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि हायर एजुकेशन अगर मदरसे के अंदर होगी तो देखिए मदरसे के अंदर से UPSC के एग्जाम भी क्लियर करने वाले हमारे मदरसे के जो नौजवान साथी बाहर निकल जाएंगे और देश की सेवा के लिए हमेशा आगे रहेंगे। जिस तरीके से हमने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपने हाथ से ऐसे फांसी के फंदे चूमे थे, अपने सीने पर गोलियां खाई थी। निश्चित रूप से मदरसों से UPSC टॉपर MBBS के छात्र निकलने भी चाहिए। हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के तनुज दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं। तनुज दीक्षित जी, संवैधानिक दर्जा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन जो रेगुलेट सरकार के लिए उस दिशा निर्देश उसने जो कमेंट किया है कि जो सरकार है रेगुलेट कर सकती है
जो व्यवस्था है उसमें सुधार कर सकती है, कैसे मदरसों को चलाना है ये सरकार तय करेगी। संविधान जो संवैधानिक दर्जा है उसको जरूर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन रेगुलेट की अगर जहां तक बात की जाए उसको तो सरकार को ही करना है। तो सरकार अपने हिसाब से तो सर्वे आगे भी जो पहले करा रही थी आगे भी कराती रहेगी, और जहां उसको खामियां नजर आएंगी तो आगे भी उन खामियों पर सरकार कार्रवाई करेगी। देखिए, इस समय लगभग 8,500 के आसपास ऐसे एक आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो मदरसे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है जी। और अगर मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है तो निश्चित रूप से वहां की जो तालीम है, जो शिक्षा दी जा रही है, वो भी एक प्रश्नों के अंदर आएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो मदरसा बोर्ड है उसको अपने संज्ञान में इन सभी मदरसों को लेना होगा और उचित जो भी कार्रवाई है बोर्ड के अकॉर्डिंग उस पर करना चाहिए, और उस पर भी अगर वो संवैधानिक हो सकते हैं तो उनको भी उसके अंदर लाना चाहिए बोर्ड के। पहला। दूसरा, देखिए जो आज फैसला आया है, ये फैसला आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग दिया गया है, राइट टू एजुकेशन को सोच करके दिया गया है। लेकिन जैसे हमारे साथ में हाजी खान साहब भी बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि उच्च शिक्षा के लिए मदरसों के अंदर ही जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टर, ना जाने क्या क्या वो चाह रहे हैं। तो देखिए ऐसा संभव नहीं है। आज यूजीसी के भी, यानी जो यूजीसी की जो कमीशन है उसका भी एक कुछ है, डिग्रीज की मान्यताएं हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो मान्यताएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि यूजीसी की परमिशन के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग ये वैध नहीं है। ऐसे में जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे कामिल और फाजिल बोलते हैं मदरसों के अंदर, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना है और उनको हटाने के लिए भी उसमें निर्देश दिए हैं इस आदेश के अंदर। तो जो 10वीं पास होते हैं उन्हें मौलवी का दर्जा उसमें मिलता है और 12वीं में कामिल का मिलता है। फिर जिस तरीके से अलग अलग इसमें 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के इसमें 4 स्तर हैं, तो उस तरीके से ही इसके अंदर जैसे 10वीं पर मौलवी, 12वीं पर आलम, फिर ग्रेजुएशन पे कामिल और पोस्ट ग्रेजुएशन में फाजिल, ऐसे 4 स्टेजेस इसके अंदर मदरसों के अंदर होती है। तो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के तहत उसकी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कामिल और फाजिल वाली जो उपाधियां हैं जो मदरसों से मिलती हैं, उसके ऊपर इस पे विरोध है और मुझे लगता है इसको हटाया भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में। जी निश्चित रूप से आप हमारे साथ तनु दीक्षित जी जुड़े रहिए। आकाश राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आकाश राय जी, तमाम आरोप आप पर लगे हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने असंवैधानिक इस एक्ट को कहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से संवैधानिक कहा है और तमाम उसमें टिप्पणियां भी सुप्रीम कोर्ट ने की हैं। लेकिन कई आरोप आप पर लग रहे हैं कि जैसे फाजिल खान जी ने लगाया कि मदरसों को हमेशा शक की नज़र से देखा जा रहा है, मदरसों में व्यवस्था सुधरे, इसके लिए वो भी कह रहे हैं कि व्यवस्था सुधरनी चाहिए और जो भी बुनियादी ढांचा है मदरसों का उसमें सुधार होना चाहिए और यहाँ से भी MBBS यूपीएससी के छात्र निकलने चाहिए। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है कि वो इस व्यवस्था में नहीं आ रहे तो वहीं पर व्यवस्था में सुधार किया जाए? नहीं, देखिए मानस जी, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी की जिसकी चर्चा अभी तक किसी ने नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य को धार्मिक शिक्षा के स्थानों में मानकों को सुनिश्चित करने में रुचि है। मतलब कि उन्होंने एक प्रकार से सरकार की तारीफ की। दूसरी बात, जो अभी आपको ये मुस्लिम स्कॉलर जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तो हमारे एक हाथ में एक कुरान तो है लेकिन कंप्यूटर नहीं है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी तो आपको कंप्यूटर देना चाहते हैं लेकिन आप हाथ में पत्थर उठाते हो, कौन क्या कर सकता है? आप हाथ में तलवार उठाते हो। ये जो लगभग 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और आपने 2-3 नाम गिनाए कि ये नाम फला नाम मदरसों से पढ़ के निकले हैं। अभी मैं दर्जनों नाम गिना दूंगा जो बड़े बड़े देश में आतंकवादी कृत्यों में शामिल हुए और मदरसों से पढ़े लिखे निकले हुए। रजत जी आएंगे आपके पास। रजत जी, आकाश जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। रजत जी आते हैं आपके पास। रजत जी आपके पास आते हैं। आकाश जी आप अपनी बात रखिए। का इंटरप्ट करने का तरीका है ना, थोड़ा सुन लिया करिए। नहीं सुनिए। रजत जी आपके पास आते हैं। रजत जी बोलने दीजिए आप। आकाश जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। इनको शांत कराइए। रजत जी आपके पास आते हैं, आपकी बारी आएगी। आपके पास जो भी है आप
उसके साथ आप निशाने पे लीजिएगा इनको। इनके बाद आकाश जी के बाद आने दीजिए। माफी किस बात की माफी? रजत जी माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। आकाश जी की बात पहले आने दीजिए। आपका भी नंबर आ रहा है। आकाश जी अपनी बात रखिए। देखिए मानस जी, ये समाजवादी पार्टी के लोगों को बौखलाहट जानते हैं क्यों हो रही है? अरे भाई सुनिए, आप धैर्य इनकी आवाज डाउन करिए। नहीं, आप अपने टाइम पे बोलिए ना, मैंने आपको अनइंटरप्टेड बोलने दिया, आप बीच में। रजत जी ये तरीका ठीक नहीं है। रजत जी ये तरीका ठीक नहीं है। आप अपने बारी पे बोलिए भाई। आप आरोप लगा के दूसरे से जवाब भी तो लीजिए आप। रजत जी आपके पास आते हैं। आकाश जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मानस जी, दो विचारधाराएं इस देश में इस समय चल रही हैं। एक विचारधारा वो जो देश को आगे लेके जाना चाहती है, एक विचारधारा वो जो कहती है कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ वो लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो देश में मुंशी और मौलवी बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ इस उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की 7 सालों की सरकार ने 27 नए मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दी है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के 70 सालों के इतिहास में कुल 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, और 27 जो हमने नए मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति दी है, उनमें से दर्जनों को लोकार्पित कर दिया है। और ये लोग मदरसे पे फंसे हुए हैं। हम MBBS, MBA, BSc और MSc M.Com वालों को निकालना चाहते हैं, ये मुंशी और मौलवी बनाने पे तुले हुए हैं। अरे भाई, मदरसे बोर्ड को अगर संवैधानिक मान्यता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो हम भी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मदरसों का आधुनिकीकरण कैसे हो, और ये मदरसों में तामील और फाजिल, ये जो 2 चीजें थी, इनको भी बंद करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसमें आप बात नहीं करते हो, आप सिर्फ एक तरफा बात करोगे। आप सरस्वती शिशु मंदिर और बाल मंदिर से मदरसों की तुलना मत करिए। सरस्वती शिशु मंदिर के लोग आज पूरे देश में राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर काम कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बताइए मदरसों से निकले हुए 5 लोगों के नाम। आपने 3 नाम गिनाए, वो भी 200 साल के इतिहास में। चलिए रजत जी के पास आते हैं। आकाश जी आपकी बात आ गई। रजत जी जवाब दे दीजिए। नाजिम जी आपके पास आते हैं। मनोज जी, नाजिम खान जी आपके पास आते हैं। रजत जी आप जवाब दे दीजिए। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं जो है माननीय बीजेपी प्रवक्ता जी से कहना चाहूंगा, सम्मान करना सीखें, देश की बेटियों का सम्मान करना सीखें। केवल सावरकर से हिंदुस्तान नहीं चलेगा, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़िए, उनकी किताबों को पढ़िए, गांधी को भी किताबों से पढ़िए। राजेंद्र प्रसाद जी जो है राष्ट्रपति रहे हैं, आपको पता क्या है? आप हिंदुस्तान के बारे में जानते क्या है? अरे भाई आप बताएंगे। चलिए नेता आजम खान ने भारत माता को डायन कह दिया था, आप देश को ज्ञान दे रहे हो चैनल पर जाके। आपने विषय से हटना नहीं है। आकाश जी हम विषय से हट रहे हैं। हम आकाश जी आप शांत रहिए, विषय से हट रहे हैं। रजत जी आप अपनी बात रखिए। जिन्ना के पुजारी यहाँ देश को बांटने वालों के साथ आप खड़े होते हैं। गोडसे की और जिन्ना की पूजा। आकाश जी चर्चा को डिरेल मत करिए। आकाश जी आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चर्चा को डिरेल मत कीजिए। रजत जी आप अपनी बात रखिए। आगे भी हमारे साथ मेहमान जुड़े, उनके पास भी जाना है। रजत जी जल्दी कंप्लीट करिए। उसी में बंटवारा है, जो आपका पीडीए का नारा है उसी में बंटवारा है। जवाब दे दिया है, जनता ने जवाब दे दिया लोकसभा में। उत्तर प्रदेश में जल्दी आप, और हमारी जरूरत नहीं है, आपके अपने लोग ही योगी आदित्यनाथ को बाहर न कर दे तो आप कहिएगा। रजत जी इतना गंभीर विषय, इतने गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है, आप राजनीति इसमें कर रहे हैं। रजत जी ये राजनीतिक मंच नहीं। आज का जो विषय है ये मदरसों में प्रोग्रेस कैसे हो, संवैधानिक दर्जा मिला है, अब आगे इसमें सुधार कैसे हो, इस पर चर्चा हो। इसमें कोई सुझाव हो तो दीजिए आप। माने जी, मदरसा हो, मैंने पहले बताया कि मदरसा हो, प्राइमरी स्कूल हो, आपका कोई भी स्कूल हो, वहां पे शिक्षा दी जाती है, उसको शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, उसको धर्म की दृष्टि से बिल्कुल न देखा जाए। सुधार नहीं होना चाहिए रजत जी, इसमें सुधार नहीं होना चाहिए। मदरसे में अगर मौलवी बनाए जा रहे हैं, नहीं आप मदरसे में अगर मौलवी बनते हैं तो बहुत से बनारस के अंदर जो है विद्यापीठ चल रहे हैं, जहां से जो है पुजारी और महंत निकलते हैं। लेकिन सरकार अनुदान तो नहीं देती ना उनको। सरकार अनुदान तो नहीं देती ना उनको। सरकार जब अनुदान देगी, सरकार रेगुलेट करेगी तो सरकार अपने मानक तय करेगी। रजत जी, सरकार अपने मानक तय करेगी, उस मानक से चलेंगे। जो भी विद्यालय है आप उस मानक से चलेंगे। बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आचार्य की डिग्री मिलती है, पंडित की डिग्री नहीं मिलती है, पढ़िए पहले। अरे बिल्कुल पढ़ा। चलिए ठीक है, उपाध्याय जी के पास आते हैं। रजत जी आपकी बात आ गई। HN उपाध्याय जी बहुत देर से सबको सुन रहे हैं और
और उनके पास भी सवाल है, उनके पास जाते हैं। उपाध्याय जी, आप लगातार चर्चा में सबको आपने सुना। अब संवैधानिक दर्जा एक्ट को संवैधानिक दर्जा मिल जाने से सरकार रेगुलेट करेगी फिर से मदरसों को, और जो उसमें कमियां होंगी फिर से उनको दुरुस्त करने की बात तो सरकार करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेगुलेट तो सरकार को ही करना है। संवैधानिक असंवैधानिक जो इस पर फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी। अब मदरसों का उन्नयन कैसे होगा, क्या सुझाव है आपके पास? जिस तरह से अन्य शिक्षा केंद्रों का उन्नयन होगा उसी तरह से मदरसे का भी होना चाहिए। आप कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसे में केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी जाती है। ऐसे तो आप कहेंगे तो अन्य धर्मों के भी विद्यालय खोले जाते हैं, खुल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, उसमें वो शिक्षा दी जाती है। साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो भी दी जाती है, इसमें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, लेकिन रोज का हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार। ये भी कोर्ट ने कहा है कि आप रोज का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस तरह से हो, क्वालिटी किस तरह से इसमें मेंटेन हो, बढ़िया हो, उसके लिए आप करिए। तो देखिए, जिस तरह से आप सरस्वती विद्यालय आदि की बात कहे हैं, उसमें भी एक धर्म के प्रभाव को बढ़ाते हुए शिक्षा दी जाती है और साथ साथ अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। उसी तरह से मदरसे में भी दी जाती है और दी जानी चाहिए। इस पर सरकार गलत बात। दूसरी बात, मैंने गलत बात मत करिए। आगाज़ी आते हैं आपके समय पास। पर बोलिएगा। ये जिस तरह से महापुरुषों का अपमान करते हैं, जो महापुरुषों का वही सम्मान करेगा जो बलिदान दिया हो, जो देश के लिए शहादत दिया हो। ये मुंशी प्रेमचंद जी, राजा उमर राय जी, APJ कलाम जी को फला गिना रहे हैं। चलिए नेहरू जी का उपाध्याय जी, महापुरुषों के सम्मान पे हम जाएंगे तो तमाम सवाल आप पे भी उठेंगे, और आप भी दूध के धुले नहीं है। विजय दुबे जी के पास आएंगे। विजय दुबे जी, आपने HN उपाध्याय जी को भी सुना और सभी पैनलिस्ट को आपने सुना। कुल मिलाकर संवैधानिक दर्जा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब मदरसों को मिला है। हालांकि हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक कहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक कहा है। मदरसों में आप कैसे, किस तरीके के बदलाव आप देख रहे हैं, और क्या सुझाव आपके होने चाहिए? को कुरेदने वाले लोग अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। आकाश जी, आपकी बात आ गई। आकाश जी, अब दुबे जी को सुन लीजिए। इन लोगों ने संविधान की आत्मा को कुरेदा, संविधान की प्रस्तावना को भाई साहब ने आत्मा कहा था और उस प्रस्तावना को बदल दिया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। भाई राजनीतिक मंच नहीं है भाई, ये राजनीतिक मंच मत बनाइए, इसको कांग्रेस सपा बीजेपी मत बनाइए। विजय दुबे जी की प्रतिक्रिया आने दीजिए। विजय दुबे जी, के नाम पर हर जगह तो सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा रही है, यही आप संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। विजय दुबे जी, नेशनल बोल दीजिए। अरे अब नेशनल तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे कितना भाई रजत जी, उपाध्याय जी, विजय दुबे जी को सुन लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी सुन लीजिए। अरे राम भक्तों के हत्यारे, अब बताएंगे। राम भक्तों के हत्यारे, हिंदुओं के हत्यारे, राम भक्तों के कातिल। ये मुलायम सिंह यादव की पार्टी के लोग ध्यान नहीं देंगे राम मंदिर पे। मैं कह तो रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राम भक्तों के हत्यारे, निर्मम राम भक्तों को गोली से मारने वाले। चलिए, बहुत माफी के साथ विजय दुबे जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया हम लेना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि अब समय आगे इजाजत नहीं देती है और मैं नहीं चाहता हूं कि अब ये डिबेट राजनीति का मंच बने। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। तो संवैधानिक दर्जा आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मदरसों को मिला है, लेकिन इन मदरसों को रेगुलेट जो है वो सरकार को ही करना है। और अब तमाम सवाल जहां बने हुए हैं वही अब राजनीति भी अपने चरम पर बनी हुई है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।